रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 9 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 9 फरवरी को पेपर में छपने वाला है। और इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% आपके पेपर में रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है, कमेंट करिए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? खुशहाल होता है, गूंगा होता है, चंचल होता है कि गुस्सैल होता है। यानी बिना वाक शक्ति के जो संसार होता है कैसा होता है? गूंगा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। और ये सब बाबू वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहा है लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है, कमेंट करिए। तो जो लेखक हैं वो बातचीत को किससे तुलना किया है? भाषण से, गाने से, भोजन से कि कला से? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन से तुलना किया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी VBI क्वेश्चन है, आपके पेपर में रहेगा, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे बातचीत से क्या हो जाता है? तो बातचीत से क्या हो जाता है? मन भारी हो जाता है कि मन हल्का हो जाता है? कमेंट में इसका आंसर लगाएंगे। और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ये सब आपके पेपर में रहने वाला है, इसको याद रखेंगे। तो बातचीत से जो मन होता है हल्का हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी, कमेंट करिए। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष कि 5 वर्ष? याद रखेंगे 16 वर्ष के बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है, जो चैनल पर पहली बार है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह आपका पिछला पेपर सारा लड़ा था उसी प्रकार यह भी पेपर आपका क्वेश्चन लड़ेगा। तो इस बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। कह रहा है कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है? बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है किसके बीच होता है? 2 व्यक्तियों के बीच, 3 व्यक्तियों के बीच, 4 व्यक्तियों के बीच कि 5 व्यक्तियों के बीच? याद रखेंगे 2 व्यक्तियों के बीच होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रेमचंद्र ने कहा है, यानी प्रेमचंद्र जो कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेती है तो वह क्या बन जाती है? यानी पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? शूरवीर, साधु, राक्षस की देवता? याद रखेंगे प्रेमचंद्र कहते हैं कि जो पुरुष है जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिनकर के अनुसार नारी को समाज में किस रूप में देखा जाता है? दिनकर जी कहते हैं कि नारी को समाज में किस रूप में देखा जाता है? देवी के रूप में, नागिन के रूप में, शक्तिशाली की दृष्टि हो जाएगा। तो याद रखें 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागिन के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 8वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पुरुष अपनी कौन सी कमजोरी छिपाने के लिए नारी को दोष देता है? तो पुरुष जो है अपनी कौन सी कमजोरी छुपाने के लिए नारी को दोष देता है? शारीरिक कमजोरी की, मानसिक कमजोरी, सामाजिक कमजोरी की, नैतिक कमजोरी? 8 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक कमजोरी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब आपके पेपर में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की पोती के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो गांधी जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उनकी जो पोती लिखी है उसका क्या नाम है? तो बापू मेरी माँ। क्या हो जाएगा? 9 के आंसर लगाएंगे तो बापू मेरी माँ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है? तो गांधी जी ने जो है वो दया और क्षमा को, नारी के जो गुण है उनको महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको रट जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 प्रश्न, जो कि एकदम यह VBI क्वेश्चन है, आपके पेपर में 9 फरवरी के दिन रहेगा। कह रहा है कि लहाना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? तो लहाना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? बजीरा सिंह को, सूबेदार को, बोधा सिंह को कि सूबेदारनी को? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, बजीरा सिंह को। ऑप्शन ए जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि लहाना सिंह को युद्ध में किसने लड़ने का आदेश मिला था। तो लहाना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था, जर्मन सेना से, फ्रांसीसी सेना, भारतीय सेना के अंग्रेज की सेना। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा जर्मन सेना से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि लहाना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था। तो लहाना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था, अस्पताल में, गांव में, एम्बुलेंस में कि ट्रेन में। यानी 13 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एम्बुलेंस में। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उसने कहा था का शीर्षक किस पर आधारित है। उसने कहा था जो कहानी है ना बाबू, ये किस पर आधारित है, 14 का आंसर याद रखेंगे। क्या आंसर हो जाएगा, यह आएगा क्वेश्चन लहाना सिंह के प्रतिज्ञा पर। किस पर आधारित है, लहाना सिंह के प्रतिज्ञा पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 प्रश्न। 15 का आंसर दीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। करे कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था। पूछा था कि तेरी मंगनी हो गई, यानी तेरी कुड़माई हो गई, यही सवाल पूछा था। और यह क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। और जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं सब लड़ता है बाबू, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पिछला पेपर लड़ा है उसी प्रकार यह भी पेपर लड़ेगा, ध्यान रखेंगे। 16 का आंसर लगाइए कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है किस वर्ष, तो 1492 में हुआ था। कब हुआ था, 1492 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न करें कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है याद रखें जायस में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये भी VBI क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जायस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन करें कि मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति धारा से जुड़े थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस भक्ति धारा से जुड़े थे, सगुण, निगुण, तंग, तंत्र की संत। याद रखेंगे 18 का आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। कमेंट करिए। तो आप लोग जानते हो कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। क्या था, मलिक शेख ममरेज था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि जायसी किस बीमारी के कारण चेहरे से कुरूप हो गए थे। याद रखेंगे किस बीमारी के कारण, तो चेचक बीमारी के कारण जायसी जो थे उनके चेहरे का जो रूप था ना वो खराब हो गए थे, नहीं कुरूप हो गए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन करा दिए, आप लोग कितना सही बनाए कमेंट करिए। तो अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक देखेंगे। 21 का आंसर लगाइए कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भाव को व्यक्त किया है। तो पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री है वो किस भाव को व्यक्त किया है, खुशी, गम, आशा की प्रेम। याद रखेंगे 21 का आंसर हो जाएगा गम को व्यक्त किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस वस्तु को खोने का दुख व्यक्त किया है। तो किस वस्तु को खोने का दुख व्यक्त किया है, तो 22 का आंसर याद रखें खिलौना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। 23 क्वेश्चन देखिए कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस आंदोलन में भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री किसका दुख मना रही है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री किसका दुख मना रही है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अपने पुत्र का। यानी जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर लगाइए। करेक्ट, कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर किस प्रकार की उदासी का उल्लेख किया है। तो कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर किस प्रकार की उदासी का उल्लेख किया है। 25 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा मलिनता का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन करें भगत सिंह का जन्म कब हुआ था।
याद रखेंगे भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनको याद कर लीजिएगा, यह बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। देखिए 1907 में उनका जन्म हुआ था और उनको जो फांसी मिल गया था कब मिल गया था, यानी 27 कैंसर हो जाएगा, 23 मार्च 1931 में ही फांसी मिल गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 28 कैंसर लगाइए कि भगत सिंह ने किस कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग किया था। तो किस कांड के बाद, याद रखेंगे 28 कैंसर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चौरी चौरा हत्याकांड। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एकदम वायरल क्वेश्चन है, जो कि आपके 9 फरवरी के दिन हिंदी में रहेगा। 29 का आंसर लगे कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किस घटना से की थी। तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किस घटना से किया था। चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग की असेंबली बम कांड की नौजवान सभा का गठन। याद रखेंगे 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह के किस क्रांतिकारी मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था। याद रखेंगे किसको लिखा था, 30 का आंसर हो जाएगा सुखदेव को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन कि मोहन राकेश का जन्म किस स्थान पर हुआ था। 31 का आंसर याद रखेंगे अमृत शहर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन करे सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। तो सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। आषाढ़ का एक दिन, इंसान के खंडहर की अंडे के छिलके और अन्य कहानी से। तो 32 का आंसर याद रखेंगे अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन कह रहे कि बीसनी को किसकी प्रतीक्षा है। याद रखेंगे बीसनी को बाबू किसकी प्रतीक्षा है, तो बेटे की प्रतीक्षा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि बीसनी का इकलौता बेटा किस जगह युद्ध लड़ने गया था। याद रखेंगे किस जगह युद्ध लड़ने गया था, बर्मा में गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 35 का आंसर लगाइए कि बीसनी अपने बेटे को युद्ध में क्यों भेजती है। तो याद रखेंगे गरीबी के कारण बीसनी जो है अपने बेटे के युद्ध में भेजती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। और देखिए बाबू अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, जो बच्चे नहीं किए हैं लाइक, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब इस चैनल पर करवाया जाता है। आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो 35 क्वेश्चन कराए हैं, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करिए। अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।